गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बताएंगे चाल के प्रकार। चाल के मुख्य 4 प्रकार हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर में हम लिख रखे हैं एक समान चाल। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में और समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान चाल कहते हैं, चाहे मतलब इकाई कितनी ही छोटा क्यों ना हो, है ना। तो जैसे कि अगर हम आपको इसको बताना चाहें, जिसे मान लेते हैं कि एक समान चाल यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर है ना, 20 किलोमीटर है और ये 20 मिनट में तय करता है। कितना मिनट में? 20 मिनट में। अब पुनः फिर से यहाँ से 20 से 20 बिंदु तक भी 20 किलोमीटर ही है और इसे ही 20 मिनट में ही तय करता है। मतलब क्या हो गया, समय जो है दोनों कंडीशन में अंतराल में समय 20 मिनट ही है और जो दूरी है वह भी 20 किलोमीटर ही है। समय 20 मिनट और दूरी जो है वह 20 किलोमीटर है। इसका मतलब समान समय में समान दूरी तय किया, है ना। समान समय अंतराल में समान दूरी अगर तय करती है तो उसे एक समान चाल कहा जा सकता है। ऐसे में आप आसानी से समझ सकते हैं, है ना। अगला है असमान चाल। असमान चाल, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है या असमान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो हम उसे कहते हैं असमान चाल। जैसे अगर हम यहाँ इसको यहाँ देखें, जैसे मान लेते यहाँ से यहाँ तक है 20 किलोमीटर और इस दूरी को तय करने में हमें 10 मिनट लगा, और यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर है और इसको तय करने में हमें 15 मिनट का समय लगा। दूरी समान है लेकिन समय क्या है, असमान है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि समय समान हो और दूरी असमान हो, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि वो जो चाल होगा वो असमान चाल कहलाएगा। परिभाषा आप स्वयं देख सकते हो। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, असमान दूरी तय करती है तो उसे असमान चाल कहते हैं, ठीक है। और एक है तात्क्षणिक चाल। दोस्तों ये बहुत आसान है और इसे याद रखना भी बहुत आसान है, तो इसको थोड़ा समझना डिफिकल्ट है। आप इसे सिर्फ याद रखिए परिभाषा को, कि किसी खास जगह पर किसी खास समय में वस्तु की जो चाल होती है वह तात्क्षणिक चाल कहलाती है। और इसलिए ये जो है ना, ये इनको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए इनको क्या करते हैं हम लोग चाल के प्रकार से बाहर रखते हैं। कई बार देखे होंगे आप, बहुत से यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे तो आपको चाल के प्रकार में इसकी कोई चर्चा नहीं की होती है, लेकिन हम आपको किए हैं खाली सिर्फ इतना याद रखने के लिए कि किसी खास जगह पर किसी खास समय में वस्तु की जो चाल होती है ना उसकी तात्क्षणिक चाल कहते हैं। ये किसी खास समय की बात हो रही, किसी खास जगह के लिए बात हो रही है ना। चलिए औसत चाल की बात करते हैं, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, इससे न्यूमेरिकल भी रहता है। भिन्न भिन्न समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी तथा तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। फिर से ये बहुत महत्वपूर्ण है। भिन्न भिन्न समय अंतराल में, या हम कह सकते हैं एक निश्चित समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी तथा तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। ऐसा है, आपको ये चीज समझ। चलिए हम देखते हैं वेग के प्रकार को, और इससे पहले हम देखें चाल के प्रकार, ठीक है, जिसमें हम आपको बताएं एक समान चाल, असमान चाल, तात्क्षणिक चाल और औसत चाल के बारे में, ठीक है। आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो आप इनको समझते हैं वेग के प्रकार को। दोस्तों वेग के भी 4 प्रकार है, एक समान वेग, असमान वेग, तात्क्षणिक वेग और औसत वेग। हम आपको एक एक करके परिभाषा को समझा देते हैं, बिल्कुल परिभाषा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करती है या करता है, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसे एक समान वेग समझा जाता है, कहा जाता है। याद रखिए, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करता है, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसे हम कहेंगे एक समान वेग। यदि हम यह कहें, ये मान लेते हैं ए बिंदु से बिंदु बी तक की दूरी 5 किलोमीटर है
और इसे तय करने में सिर्फ 5 सेकेंड का समय लगा, 5 सेकेंड का समय लगा। पुनः फिर यहाँ से यहाँ तक ये 5 किलोमीटर ही है और इसे तय करने में पुनः 5 सेकेंड लगता है। तो इस तरह से जो वेग होगा वह कहलाएगा एक समान वेग। आशा है आप इनको समझ पा रहे होंगे, है ना। अब अगला है असमान वेग। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय करती है, समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय करती है तो उसे कहते हैं असमान वेग। याद रखिए, समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, ये बात मायने नहीं रखता है, ठीक है। चाहे वह हमें सेकंड में माप रहा हो, चाहे मिनट में या फिर घंटा में हम उस चीज़ों को माप रहे हैं, ये बहुत बड़ी मायने नहीं रखता है। बस ये रखता है कि समान समय होना चाहिए, चाहे वह घंटा की बात कर रहे हैं या मिनट की बात कर रहे हैं या फिर सेकंड की बात कर रहे हैं। आशा है ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम इनको एग्जाम्पल समझे तो जैसे 5 किलोमीटर की दूरी 5 सेकंड में तय करते हैं और अगले 5 किलोमीटर की दूरी वह 10 सेकंड में तय करता है, तो जो समय अंतराल है वह असमान हो गया। तो याद रखिए, समय अंतराल भी असमान हो सकता है, विस्थापन भी असमान हो सकता है। अगर हम यह कहें कि अगले 5 सेकंड में सिर्फ अगले 5 सेकंड में 3 किलोमीटर की ही दूरी तय कर पाता है, इसका मतलब समय समान है और जो विस्थापन है वह असमान है। इस तरह से जो वेग मिलेगा, हमें वेग प्राप्त होगा और वह वेग कहलाएगा असमान वेग। आप समझते हैं तात्क्षणिक वेग। किसी खास समय में किसी खास बिंदु पर किसी वस्तु का वेग उस वस्तु का तात्क्षणिक वेग कहलाता है। याद रखिए, किसी खास समय में किसी खास बिंदु पर किसी वस्तु का जो वेग होता है वह उस वस्तु का तात्क्षणिक वेग कहलाता है। चलिए तो आप समझते हैं हम औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। दोस्तों, भिन्न भिन्न समय अंतराल में तय किया गया कुल विस्थापन, भिन्न भिन्न समय अंतराल में तय किया गया कुल विस्थापन और तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को हम औसत वेग कहते हैं। याद रखिए, भिन्न भिन्न समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन और तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को हम औसत वेग कहते हैं। औसत वेग बराबर अगर हम बात करें तो सिंपल से आसान से अगर सूत्र की बात करें तो औसत वेग बराबर हो जाएगा कुल विस्थापन बटक कुल समय हो सकता है ना, कुल समय। बाकी अगर हम बात करें तो ये विस्थापन जो होगा वह भी उनका अंतराल होगा कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग की बात कर रहे होंगे, है ना। तो समय में भी समय का अंतराल हो जाएगा। आशा है आपको ये चीज समझ में आया होगा। तो दोस्तों, इनकी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, आंकिक प्रश्न करेंगे, तो ये और बेहतर तरीका से समझ में आएगा। इसलिए आप लगातार हमारे वीडियो को देखिए। हम इससे पहले जितने भी वीडियो डाल रखे हैं उन सभी को आप देखिए, क्योंकि आप जब तक शुरू से नहीं देखेंगे तब तक ये सारी चीज़ आपको समझ में नहीं आया होगा। आशा है आपको ये सारी चीज़ बिल्कुल आसान तरीका से, आसान भाषा में समझ में आया होगा। जब समझ में आया होगा तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।